1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज हमें कैसे पता चलेगा कि एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज है, हम ऐसे ही कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इन दोनों के बीच में एडिशन का रिलेशन है और इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन का रिलेशन है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब कुछ है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। अब हमें यहाँ पर पेयर बनानी है। किसकी पेयर बनानी है? तो पहले किसी की सम में यहाँ पर आप दोनों का एडिशन नहीं कर सकते, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। पहले आपको जो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है उससे पहले डिवीजन है, तो पहले डिवीजन का रिलेशन करना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है और बाद में मल्टीप्लिकेशन का जो रिलेशन है उसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो यहाँ पर 3 3 कट हो जाते हैं, 3 1 जा 3। उसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 2 जा 6। तो ये दोनों यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन से हमें कौन सी नई फिगर मिलती है? तो यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई 1 -2 नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, चलो रख देते हैं 5/2 माइनस यहाँ पर अब 1 है, 3 1 अपॉन 5 2 10। तो अब हमें जो फिगर मिलती है -2/5 प्लस 5/2 माइनस 1/10, तो इसके बीच में अब प्लस माइनस का रिलेशन है। मल्टीप्लिकेशन का जो रिलेशन था वो यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया। पहले आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, पहले आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है तो उसका प्रोसेस पहले पूरा करना है, बाद में एडिशन सब्सट्रैक्शन का रिलेशन हमें यहाँ पर करना होता है। इसी को एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज हम कहते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हमें उसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ सब में लॉन्ग जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है वो है 10। तो अब हमें यहाँ पर ये सोचना है कि 10 के टेबल्स में 2 के टेबल्स में 10 आते हैं, तो यस 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, यानी कि दोनों जो ये डिजिट है वो 10 में मिक्स हो जाते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो एलसीएम है वो एलसीएम हमें यहाँ पर 10 मिलता है। तो ओके, चलो अब आगे देखते हैं। उससे पहले सबको हम इक्वल कर देते हैं, तो -2/5, तो हमारा एलसीएम 10 है, तो हमें क्या करना है, इसे 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 जा 10, यदि उसे 10 करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस 5/2, 2 को 10 बनाने हैं, तो 2 5 जा 10, तो ऊपर नीचे 10 5 रख देते हैं, 1/10। तो यहाँ पर तो 10 है ही, तो इसलिए इसके लिए हमें उसे किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलो -4/10 प्लस 25/10 माइनस 1/10। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम हो गए। प्लस माइनस में पहले हमें यही देखना है कि उसके डिनोमिनेटर हमें कंप्लीटली क्लियर करने हैं, सेम करने हैं। तो सेम होने के बाद ही आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो चलो आप देखते हैं -4 प्लस 25 माइनस 1/10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -4 माइनस 1, तो माइनस माइनस का एडिशन करना है, यानी कि 25 माइनस 5, 4 प्लस 1 5। 25 में से 5 निकालते हैं तो 20/10, तो 10 2 जा 20, तो आंसर हमारा यहाँ हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7
माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। तो इसमें पहले हमें क्या देखना है कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन का रिलेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव्स प्रॉपर्टीज है। डिस्ट्रीब्यूटिव्स प्रॉपर्टीज है इसका मतलब हमें पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की पेयर हमें बनानी है। तो चलो हम यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन सॉल्व कर देते हैं। तो चलो यहाँ पर कुछ कट नहीं हो रहा है, तो 2 3 जा 6 माइनस 6 5 7 जा 35 माइनस 3 यहाँ पर कट हो रहा है 3 1 जा 3 3 2 जा 6। जो कट करने, जितना कट आप ज्यादा करते हैं उतनी फिगर आपकी छोटी हो जाती है और छोटी फिगर से आपका आंसर सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाती है। 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 2 7 जा 14। तो 1 1 जा 1 7 5 जा 35। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस माइनस हो गए, यानी कि अब हमें डिनोमिनेटर से करने हैं। तो क्लियर करवाता हूँ। चलो 35 और 4 यहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं। तो 7 5 जा 35, 7 के टेबल्स में 4 नहीं आते इसलिए 4, 5 1 जा 5, 5 के टेबल्स में 4 नहीं आते इसलिए 4, 4 1 जा 4। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू हमें 140 मिलते हैं। तो इसका मतलब हमें सबके नीचे जो है 140 हमें चाहिए, सबका डिनोमिनेटर हमें 140 चाहिए। तो चलो हम 140 करते हैं। तो 35 मल्टीप्लाई, अब 35 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा 140, तो आपको टेबल तो आता नहीं है 35 का, आपको क्या करना है तो मैं एक इजी मेथड से यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए 35, तो यहाँ पर 7 5 जा 35 यानी क्या बच गया 4, तो हमें 4 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस 1/4, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 140 मिले। तो 4 पर फिंगर रख दीजिए और दोनों क्या बाकी रह गया 7 5 जा 35, तो यहाँ पर 35 रख दीजिए प्लस 1/35 मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 से ही मल्टीप्लाई किया है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो अब देखते हैं। तो 140, 6 4 जा 24 माइनस 35 1 जा 35 140 प्लस 4 1 जा 4 140। चलो सबके डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो गए हैं। डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमें प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। तो माइनस 24 माइनस 35 प्लस 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम अब देख सकते हैं कि माइनस 24 माइनस 35, तो हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो चलो हम देख लेते हैं 9 5 माइनस 59 हमें मिलते हैं प्लस 4 अपॉन 140। चलो माइनस 59 प्लस 4, ए माइनस है ए प्लस है, प्लस माइनस यानी सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस यानी हमें सब्सट्रैक्शन उसमें करना है। तो 59 में से हम 4 निकालते हैं तो हमें कितने फिगर्स मिलते हैं 55 फिगर्स मिलती है और 140। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों के लास्ट डिजिट तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, यानी कि दोनों 5 के टेबल्स में आते हैं। ओके, 5 की की आपको पता होनी चाहिए। तो 5 11 जा 55, 5 से इसे डिवाइड करते हैं तो हमें 28 मिलता है, इसलिए हमारा आंसर -11/28 हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है पॉजिटिव फिगर है तो नेगेटिव फिगर करनी है,
नेगेटिव फिगर है तो हमें पॉजिटिव फिगर करनी है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव फिगर करनी है। तो चलो अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। 2/8, तो 2/8 पॉजिटिव है, 2/8 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव करना है, तो -2/8 ये आंसर हमारा होता है। चलो यहाँ पर नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव कर देते हैं, तो 5/9 ये आंसर हमें मिलता है। दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाता है तो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो पॉजिटिव आंसर का मतलब है हमें क्या लिखना है, -6/5 हमें लिखना है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, इसका मतलब इसका आंसर हमें नेगेटिव आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेगेटिव है तो चलो हम उसे पॉजिटिव कर देते हैं, तो 2/9। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं, 19/6। क्वेश्चन 8, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है जिसका आंसर हमें 1 मिले। जैसे एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है और उसका आंसर हमें 0 मिलता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, जो हमें उसका जो नंबर है उसका हमें रेसिप्रोकल करना है, उसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं -13 है, तो -13 में यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हमें 1 रख देना है। क्या रख देना है, 1। तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर, तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/13 हो जाएगा। और जो साइन है वो साइन में कोई यहाँ पर चेंज होता नहीं है, साइन तो जो होते हैं वही है, यहीं पर हमें रखनी होती है, तो 1/13 होगा। चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर 19 है और न्यूमरेटर -13 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है यानी कि रेसिप्रोकल करना है, तो 19/13 -1/5, तो 5/1 हो जाता है। 1 नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। चलो यहाँ पर हम देखते हैं, तो पहले इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन को हमें क्लियर करना है। तो चलो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, उसका आंसर हमें क्या मिलता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। माइनस इंटू माइनस, मल्टीप्लिकेशन में 2 बार माइनस, हमें एक रूल्स में यहाँ पर लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन इवन है तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। नेगेटिव साइन ऑड है तो उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। ये रूल्स आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर माइनस नेगेटिव फिगर कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है यानी कि उसका जो आंसर हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलता है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, 5 3 जा 15 और 8 7 जा 56, आंसर हमारा हमें पॉजिटिव मिलता है। और इसका डिनोमिनेटर इसका अब हमें रेसिप्रोकल लिखना है यानी कि 56/15 हमें आंसर यहाँ पर मिलता है। उसी तरह यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइम्स नेगेटिव साइन है यानी कि पॉजिटिव हो जाता है इसलिए, तो 2 से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिगर सेम टू सेम मिलती है 2/5। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 5/2। रेसिप्रोकल का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देते हैं या रेसिप्रोकल, दोनों का मीनिंग सेम है। -1, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है। -1 पॉजिटिव 1 और -1 दोनों का रेसिप्रोकल सेम ही होता है। पॉजिटिव 1 है तो पॉजिटिव आंसर 1 मिलता है और नेगेटिव 1 है तो उसका आंसर हमें -1 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट
इंटू ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर, हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है कि यदि ये जो x है उसे 2 टाइम्स नेगेटिव किया जाए तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। ये हमें यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यदि ये इसी क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है तो मैंने आपको रूल्स यहाँ पर लिखाया था कि किसी भी फिगर को हम 2 टाइम्स नेगेटिव होते हैं, यानी कि इवन टाइम्स नेगेटिव होते हैं तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। और किसी भी डिजिट का हमें नेगेटिव फिगर ऑल टाइम्स होती है तो हमें उसका आंसर नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ पर x की जगह कोई भी डिजिट हो वो 2 टाइम्स यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए इवन नंबर है, इसलिए हमें उसका आंसर पॉजिटिव मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हमें थोड़ा डिटेल्स में लिखना पड़ता है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर x जो है x इज इक्वल टू 11/15 उसे हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हमें एडिटिव इनवर्स जो है वो 2 टाइम्स करना है। तो चलो हम देखते हैं। तो 11/15 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो चलो हम देखते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ x यानी कि 11/15 इज क्या मिलेगा, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसका आंसर हमें नेगेटिव 11/15 मिलता है। अब इसी -11/15 को फिर से उसका हम एडिटिव इनवर्स करते हैं क्योंकि 2 टाइम्स करना है। पहली बार इसको एडिटिव इनवर्स किया तो हमें ये आंसर मिला। अब इसी आंसर को फिर से क्योंकि 2 टाइम्स करना है एडिटिव इनवर्स करते हैं तो ये नेगेटिव है तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ x is equal to -11/15 is 11/15 हमें आंसर मिलता है। तो इस तरीके से आपको इसे वेरीफाई करना है। उसमें दूसरा क्वेश्चन है -13/17। अब हमें इसको इस फॉर्मूला में वेरीफाई करना है। तो चलो हम देखते हैं। नेगेटिव है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ x, तो x की फिगर क्या है, -13/17 है। तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव 13/17 मिलता है। दूसरी बात, अब हम उसे एडिटिव इनवर्स करते हैं। पॉजिटिव 13/17 इज, तो उसका आंसर हमें 13/17 मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स तो हमें नेगेटिव फिगर है ही और ये 3rd टाइम है तो यानी ऑल टाइम्स हुआ, तो इसलिए उसका आंसर हमें नेगेटिव आंसर हमें मिलता है। क्वेश्चन 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जो आंसर देना है वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का हमें देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या शो करता है कि -4/5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 को 1 से -4/5 से साथ मल्टीप्लाई करें, हमें आंसर उसका वही मिलता है। यानी कि 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करिए उसका आंसर वही मिलता है। तो इसका मतलब है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया गया है, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिर्फ डिजिट को जो है वो एक्सचेंज किया गया है, बीच में जो साइन है वो सेम है, यानी कि
डिजिट चेंज होते हैं, साइन सेम होती है, तो उसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चलो थर्ड नंबर, -19/29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन -19 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो -19/29 है, इसका ये रेसिप्रोकल है, इसका ये रेसिप्रोकल है। ये दोनों एक दूसरे के जो रेसिप्रोकल होते हैं और उसका आंसर हमें 1 मिलता है। जैसे कि 29 बन जाए 29, 19 बन जाए 19 એટલે यानी कि 1 बन जाए 1, जिसका आंसर हमें 1 मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसे कहते हैं। तो 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है, किसका? 6/13 का बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो चलो हम यहां पर देखते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो 6/13 का हमें मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 7/16 का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल यानी कि बल्कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलो हम देखते हैं इसका इनवर्स क्या होता है। तो 16/-7। तो इसका मतलब है, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? तो 16 × 6 करते हैं तो 6 6 36, 3 कैरी ओवर 96 एंड 13 7 91, यानी कि -96/91 ये हमें यहाँ पर आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिजिट है वही डिजिट यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर जो साइन है वही साइन हमें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर सिर्फ ग्रुप चेंज होते हैं, यहाँ पर सिर्फ ग्रुप चेंज होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जब ओनली ग्रुप चेंज होते हैं फिर भी आंसर में सेम टू सेम दोनों का मिलते हैं, तो उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है? सिर्फ ग्रुप चेंज हो जाते हैं, ग्रुप चेंज होने से उनका जो आंसर है वो आंसर में कोई चेंज आता नहीं है, इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। इसमें हम क्या आंसर लिखेंगे? एसोसिएटिविटी आंसर हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 is to 1/8। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझते हैं। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 is to 1/8। क्या ये नंबर जो है इसका इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? ये हमें यहाँ पर बताना है, y और y नॉट। यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये दोनों आंसर हमें यहाँ पर देने हैं। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं। तो 8/9 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो पहले तो हमें फिगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में दी गई है, किसी भी हमें मिक्स फ्रैक्शन है उसमें से हमें उसे कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में उसे लाना पड़ता है। तो चलो हम देखते हैं। -1 is to 1/8 इज इक्वल टू, उसे फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं? तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 में 1 ऐड करते हैं तो 9 मिलते हैं। तो 9/8 और साइन नेगेटिव है, तो इसका आंसर हमें -9/8 हमें मिलता है। और इसका जो 8/9 है तो उसका रेसिप्रोकल 9/8 होता है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं कि नो। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर है कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मिक्स फ्रैक्शन 1 is to 1/8। वाई नॉट? अब क्यों नहीं है तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, तो जिसका आंसर हमें पॉजिटिव 1 मिले, जिसका आंसर हमें पॉजिटिव 1 मिले, जैसे कि ये 8/9 है और इसका इनवर्स हमें नंबर मिलता है -9/8, तो 8 1 जा 8, 9 1 जा 9 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर -1 मिलता है आंसर, क्या मिलता है, -1 आंसर मिलता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमें पॉजिटिव 1 मिलना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 is not the product of this question. Okay? आगे is 0.3 the multiplicative inverse of 3:1/3, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल में है, तो इसका 0.3 है, तो 0.3 को पहले हम फ्रैक्शन में लाते हैं, तो 3/10, तो चलो अब हम मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 3:1/3, तो 3 3 9, 9 में 1 ऐड करते हैं तो 10/3, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 3/10 का रेसिप्रोकल 10/3, तो सेम हमें आंसर मिल जाता है, तो यहाँ पर यस है, क्यों, क्योंकि 3/10 मल्टीप्लाई 10/3 इज इक्वल टू, उसका आंसर हमें पॉजिटिव 1 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो 3 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, वो तीनों 3 क्वेश्चन हमें रेशनल नंबर के ही दिए गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस में इतना थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को हमें ध्यान से रीड करना बहुत जरूरी है, मिस्टेक ना हो जाए। जैसे कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें 1/5 का रेसिप्रोकल है 5, नेगेटिव 1/5 का रेसिप्रोकल है -1/5, इवन 1 का रेसिप्रोकल भी 1 है, -1 का रेसिप्रोकल भी -1 है, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल 0 ही होता है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 0। सेकंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, कौन से ऐसे नंबर्स है जिसका हम रेसिप्रोकल करें तो हमें उसका आंसर सेम टू सेम इक्वल टू मिले, सेम टू सेम हमें मिले। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 1 का रेसिप्रोकल 1 है और -1 का रेसिप्रोकल -1 है, तो यह सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 1 और -1। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका आंसर हमें इक्वल टू नेगेटिव मिलता है। जैसे हम 1 ले लेते हैं तो 1 का नेगेटिव -1 है, 5 ले लेते हैं तो उसका आंसर -5 है, लेकिन 0 जो है 0 का आंसर हमें नेगेटिव भी 0 मिलता है, पॉजिटिव भी हमें 0 ही मिलता है, इसलिए थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर है 0। द इन द ब्लैंक्स, 0 हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल। तो आगे हमने देखा कि 0 में 0 का कोई रेसिप्रोकल होता नहीं है, 0 में कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, और 1 और -1 का सेम टू सेम रेसिप्रोकल्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो कौन से ऐसे नंबर 2 है जिसके हमें सेम टू सेम रेसिप्रोकल्स मिलते हैं, तो 1 और -1 ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसके हमें सेम टू सेम रेसिप्रोकल्स मिलते हैं। द रेसिप्रोकल्स ऑफ -5 इज, तो -5 डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें 1 रखना है, तो उसका रेसिप्रोकल हमें क्या मिलता है, तो इनवर्स हो जाता है, यानी कि 1/5 नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव हमें मिलता है, तो इसका आंसर हमें -1/5 मिलता है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, ये हमें अभी मैं नहीं सिखा था, अभी इसको हम नहीं देखते। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज,
तो उसका हम रेसिप्रोकल इनवर्स कर देते हैं तो उसका आंसर हमें मिलता है x। Where x does not is equal to 0, इसका मतलब है जब does not is equal to 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो इसका आंसर हमें x मिलता है, लेकिन जब x is equal to 0 होता है तब इसका आंसर हमें x नहीं मिलता, 0 आंसर मिलता है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन में इस पॉइंट को खास ध्यान में रखना है। यदि x does not is equal to 0 है तो इसका आंसर हमें x मिलता है, और is equal to 0 है, x is equal to 0 तो उसका आंसर हमें 0 मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। अब प्रोडक्ट का मतलब है जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 डिजिट का और उसका जो हमें आंसर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल टू, एक रेशनल नंबर है और इससे हमें जो आंसर मिलता है वो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलता है। तो 6/15 है वो भी रेशनल नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर होगा रेशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ब्लैंक। तो हमें रेसिप्रोकल करना है, किसका रेसिप्रोकल करना है, पॉजिटिव नंबर का। यदि हम पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, सपोज जैसा 1/5 का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें 5/1 मिलते हैं, तो आंसर तो हमें पॉजिटिव ही मिलता है। इसका मतलब है पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है, और नेगेटिव है तो उसका हमें रेशनल नंबर हमें रेसिप्रोकल हमें नेगेटिव ही मिलता है। एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन ऊपर इस नंबर को हमें शो करना है। तो पहले तो हमें नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता है कि नंबर लाइन में 0 की राइट साइड पर हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं और लेफ्ट साइड पर हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। यहाँ पॉजिटिव नंबर जो है वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं और रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर हमें जो नंबर्स मिलते हैं वो भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, और वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो ये आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा नंबर है 7/4। तो 7/4 जो नंबर है वो हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है इसलिए हमें वो उसका आंसर हमें कहाँ पर मिलेगा, राइट साइड पर मिलेगा। 0 की राइट साइड ऊपर हमें उसका आंसर मिलता है। तो चलो 0 हम यहाँ पर लिखते हैं और हमें राइट साइड पर हमें आंसर उसका फाइंड करना है। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 की जगह पर आप 1 भी लिख सकते हैं। 5/4, 6/4, 7/4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर क्वेश्चन जो है 7/4, तो 7/4 हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से 7/4 पर हमें क्या करना है, राउंड कर देना है या उसे डार्क कर देना है। और जो ये डिस्टेंस है आपको इमेजिनरी डिस्टेंस लेना है, इसलिए आपको ये डिस्टेंस सेम टू सेम होने जरूरी है। ओके, वो डिस्टेंस एक बड़ा एक छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, -5/6। यानी कि ये आंसर हमारा कैसा है, क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव क्वेश्चन है। नेगेटिव क्वेश्चन है इसलिए उसका आंसर हमें लेफ्ट साइड पर 0 ही मिलेगा। तो चलो यहाँ पर हम अब 0 लिखते हैं और सेम टू सेम कितने 5 है, तो चलो 5 डॉट एक बार कर लेते हैं। तो -1/6, 2/6, 3/6, -4/6, -5/6। तो यहाँ पर हमें उसका आंसर मिलता है। तो क्लियर हो गया।
बहुत इजी पॉइंट है, लेकिन इसे परफेक्शन के साथ, डिस्टेंस के साथ उसे लिखना बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। सभी के जो डिनोमिनेटर्स है यहाँ पर सेम है, सभी के डिनोमिनेटर सेम होने जरूरी है। जो नहीं है तो पहले हम उसे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर तो सेम ही है, तो चलो हम देखते हैं। और पहले हमें देखना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सभी नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है, इसलिए वो हमें जीरो की लेफ्ट साइड पर सभी नंबर हमें मिलते हैं। तो चलो -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करने हैं। तो चलो -2/11 है, तो यहाँ पर हम शो करते हैं। -5/11, तो यहाँ पर हम शो करते हैं। -9/11, तो यहाँ पर हम इसे शो करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। ऐसे कौन से 5 नंबर्स है जो 2 से लेस देन है। तो यहाँ पर 2 से लेस देन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको नंबर लाइन पर शो नहीं करना है, पर मैं आपको यहाँ पर नंबर लाइन शो करके दिखाता हूँ। तो 2 से लेस देन है यानी कि लेफ्ट साइड पर हमें जाना है। तो 1, 0, -1, -2, और इस नंबर को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसलिए यहाँ पर आप फ्रैक्शन के नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 से स्मॉल नंबर देखें तो 3/2 है, 1 से स्मॉल नंबर देखें तो 1/2 है, वो भी आप लिखते हैं। लेकिन रेशनल नंबर्स में तो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, फ्रैक्शन नंबर भी आते हैं। इसलिए यहाँ पर आप इसका आंसर 2 से स्मॉल दें, यानी 1, 0, -1, -2, -3, इस तरीके से आप 5 रेशनल नंबर ये लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसे फ्रैक्शन में भी लिखें, क्योंकि रेशनल नंबर ही है। उसी तरह 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पर स्मॉलर थे, इसलिए लेफ्ट साइड के नंबर हमने लिखे। यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो हमें राइट साइड के नंबर लिखने पड़ते हैं। तो चलो -2, तो -2 की राइट साइड नंबर पर कौन से नंबर आते हैं, तो हम देखते हैं -1, 0, 1, 2, 3। ये नंबर्स जो है वो -2 की राइट साइड पर ये नंबर्स आते हैं। ये सभी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओके, नंबर 4, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में कंप्लीटली सेट होना जरूरी है। तो फाइंड द रेशनल नंबर, हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो हमें रेशनल नंबर मिलते हैं, ऐसे हमें 10 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें हमें क्या प्रोसेस करना होता है, चलो हम देखते हैं। -2/5 और यहाँ पर 1/2 है। तो पहले तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो डिनोमिनेटर सेम होने जरूरी है। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर चेंज है। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना होगा कि -2/5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को 5 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर के साथ उससे न्यूमरेटर को भी उस फिगर से हमें उसे मल्टीप्लाई करना होता है। 1/2, चलो उसको हम 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4/10 और 5/10 हमें आंसर मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स हमें सेम मिल गए, दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है हमें सेम मिल गए। अब हमें ये देखना है, हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए, तो 10 रेशनल नंबर हमें मिलते हैं, तो चलो हम देखते हैं। तो -4, तो -4 के से ज्यादा बढ़िया नंबर कौन था, बिगर नंबर कौन सा होता है, तो -3/10, तो -4/10 से छोटा नंबर -3/10, -2/10, राइट साइड पर हम जा रहे हैं इसलिए बिगर नंबर्स होंगे, -1/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें दोनों के बीच में कितने नंबर्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ही मिलते हैं, और हमें चाहिए 10 नंबर, हमें कितने नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए, और यहाँ पर हमें मिलते हैं ओनली 7 नंबर्स हमें मिलते हैं। इसका मतलब हमें और नंबर से उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो अब हम उसे इरेज कर देते हैं, और हम यहाँ पर फिर से एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें उन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर मिल जाए। तो -4/10, तो हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/10 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर से आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ट्राई करना है कि सबसे छोटे नंबर में हमारा जो आंसर, जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल जाना चाहिए। तो -8/20, अब डिनोमिनेटर चेंज हो रहे हैं, 10/20, तो अब ये हम देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं, -8/20, -7/20, -6/20, -5/20, ऐसा आप करते हैं तो आपको 10 नंबर्स मिल जाते हैं, और लास्ट में जो नंबर है वो 10/20। ये नंबर्स यदि आप यहाँ पर 3 रखते हैं तो उसके आंसर हमें चेंज मिल सकते हैं, लेकिन वो भी सही आंसर है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। इसलिए आपको खास ध्यान में रखना है कि जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वही आंसर होना चाहिए, जरूरी नहीं है रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों के डिनोमिनेटर्स यहाँ पर हमने सेम कर दिए। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमने बीच में नंबर्स काउंट किए, तो वो नंबर हमें ओनली 7 मिले, यानी कि हमें 10 नंबर चाहिए। तो अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमें हमारे फिगर थोड़ी बिग हो जाए, जिससे हमें 10 नंबर्स मिल जाए। 10 तो मिलने ही चाहिए, 10 से ज्यादा मिलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 से हमें कम नंबर नहीं मिलने चाहिए। तो इसलिए हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जिससे यहाँ पर 20 हो गए, 10 2 जा 20, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो हमने आंसर वो लिखे तो वो हमें 10 रेशनल नंबर इस तरीके से हमें मिल जाता है। यहाँ पर क्या करना है, हमें लगता है कि 10 से हमें ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, तो डॉट 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 करके लास्ट का जो नंबर है वो यहाँ पर हमें लिख देना है। क्वेश्चन 5 जो एक्सरसाइज में दिया गया है उसे आपको खुद सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर सिखा देता हूँ। क्वेश्चन 7, फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 3/4। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 3/5 and 3/4। तो 10 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं इन दोनों के बिटवीन में। तो पहले रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो चलो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सचेंज कर देना है। तो 12/20 and 15/20।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों के बीच में हमें सिर्फ 13 और 14 नंबर ही मिलते हैं, यानी कि 2 नंबर्स मिलते हैं। हमें कितने नंबर्स चाहिए? 10 नंबर्स हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमें और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लगता है तो कोई भी नंबर आप देख सकते हैं, 2, 3, 4 रखकर आप देख सकते हैं, तो उसमें हमें 10 नंबर्स मिलते हैं। नहीं मिलते हैं तो 2 से नहीं मिलते हैं तो 3 से करना है, 3 से नहीं मिलता है तो 4 से करना है। और आपको ये सब झंझट नहीं करनी है तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट बिग नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 15/20, क्योंकि इसमें जो आंसर होते हैं वो आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो 12 5 जा 60, 25 जा 100 और यहाँ पर 75/100। और इन दोनों के बीच में हम देख सकते हैं 60 और 15 के बीच में हमें 10 नंबर्स इजीली मिल जाते हैं। तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है? तो 60/100, 61/100, 62/100, 63/100। तो इस तरीके से लास्ट नंबर है 75/100। इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके।